Hello students, how are you all? All okay? Okay. कल हमने क्वेश्चन आंसर किए थे ना और एमसीक्यूज किए थे। आज हम करेंगे, पहले तो ये पंक्तियां हैं जो दी गई है नीचे, उसके उत्तर। ठीक है, चलो आप पैराग्राफ देखो। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको देखकर बताना है। हाँ, ओके। पहला है, अर्थव्यवस्था को विचित्र क्यों कहा गया है? बताइए। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। क्योंकि इसमें धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है, इसलिए। है ना? अर्थव्यवस्था क्या होता है? इकोनॉमी, है ना? ओके। दूसरा, करोड़पति मिनटों में गरीब कब बन जाता है? बैंक के जवाब देने से, है ना? यस, बैंक के जवाब देने से करोड़पति भी मिनटों में गरीब हो जाता है। ओके। तीसरा है, कुदरत का कौन सा इंतजाम नहीं बदलता? तो कुदरत चाहे कुछ भी हो जाए, नियमित रूप से अपना काम समय पर ही करती रहती है ना? सूरज रोज सवेरे उगता है ना? चांद रोज रात को आ जाता है, तारे टिमटिमाते हैं, है ना? तो प्रकृति जो है, कुदरत है ना, वो अपना काम समय पर ही करती है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आशय स्पष्ट, है ना? पहला है, समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कई बार ज्वार भाटा नहीं आता। तो इस पंक्ति का आशय है कि समय रूपी अथाह सागर जो है वो अनवरत गति से, मतलब न रुकने वाली गति से आगे बढ़ता ही जाता है। कैसी भी परिस्थिति आए उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आता, है ना? तो शेयर बाजार की तरह उसमें भी उतार चढ़ाव नहीं आता है। दूसरा है, समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। तो इस पंक्ति का आशय है कि समय सभी के लिए बराबर है ना? वह किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, चाहे हमें अमीर हो गरीब हो, है ना? ऊंच नीच नहीं मानता है और समय संसार में सबको समान मानता है। ठीक है, अब है भाषा बोध। नीचे देखिए, अब इसमें अंडरलाइन है, देखो। मुझे तुम्हारा काम याद था, वह समय पर सभा में पहुंचा, है ना? अब 96 पेज निकालो। इसमें देखिए, अब इस वाक्य में जो है रेखांकित यानी अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं वो क्या है? सर्वनाम, है ना? मुझे, है ना? तुम्हारा, है ना? तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं ना, क्योंकि हर बार हम नाम नहीं लिख सकते। जैसे रमेश मोटा है, रमेश खेल रहा है, रमेश खाना खा रहा है, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हम एक सर्वनाम लगाएंगे, है ना? संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम, है ना? अब सर्वनाम में भी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसमें 3 प्रकार है।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष यानी मैं, ना, मेरे लिए हम है, मैं है ना, उस, तो वो होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम दूसरे की बात करेंगे, आप, तुम, आपका, तुम्हारा, तुम्हें, वो। और अन्य पुरुष मतलब अन्य किसी व्यक्ति के लिए, जैसे वह, वे, उन्होंने, है ना। ठीक है। अब पाठ में से आपको 2 सेंटेंस ढूंढने हैं सर्वनाम के, वो आपको ओरली कर रहे हैं, इसमें लिखना नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है समास। ये मैं आपको, ये आप ग्रामर में समझे ही हो, पर एक बार मैं फिर से डिटेल्स दिखा देती हूँ कि 2 पदों के मेल से बनाए गए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया में 2 पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का लोप होता है। तो 2 शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को समस्त पद कहते हैं। इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। और समस्त पद को अलग करने की जो विधि है उसे समास विग्रह कहते हैं। अब जिस समस्त पद में, ये जो समस्त पद है, इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तो उनके बीच में और तथा लगता है, ठीक है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हाँ, समझ में आ गया ना। जैसे अमीर गरीब है, रात दिन है, तो और लगता है ना, रात और दिन, अमीर और गरीब, है ना। अब तत्पुरुष समास, तो जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर पूर्व पद में कोई विभक्ति लगाई जाए, यानी विभक्ति मतलब कारक की, कारक लगाया जाए। पूर्व पद यानी पहला वाला जो शब्द है वो, ठीक है। तो करोड़पति, तो इसका आंसर आएगा करोड़ों का पति। अब देखो, का लगाया गया, का क्या है, कारक है ना। ठीक है, तो ऐसे ही समस्त पदों का हमें विग्रह करना है। चलो, पहला है अर्थ की व्यवस्था, सॉरी अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर आएगा अर्थ की व्यवस्था, की, है ना। तो ये कौन सा है, तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, संबंध बताता है, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, है ना, की। फिर है राष्ट्रभाषा, क्या आएगा आंसर, राष्ट्र की भाषा, है ना। वो कौन सा समास है, यही संबंध तत्पुरुष, ठीक है, सेम। ओके, बादशाह कंगाल, तो इसमें आएगा बादशाह या कंगाल। अब या क्या आएगा, द्वंद्व समास, है ना। तथा, या, और, ये सब क्या आएगा, द्वंद्व समास, है ना। ओके, डाकघर, चलो, डाकघर मतलब डाक के लिए घर, है ना। तो के लिए आया संप्रदान, है ना, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। के लिए संप्रदान आता है ना कारक में। अस्त व्यस्त, तो अस्त और व्यस्त, है ना, द्वंद्व समास। ओके, ज्वार भाटा, देखो बीच में योजक चिन्ह आए तो आपको समझ जाना है, ठीक है, ये द्वंद्व समास है। हाँ, ज्वार और भाटा द्वंद्व समास। आप बीती, तो अपने पर बीती,
पर क्या आता है, कौन सा कारक है, अधिकरण, है ना। तो अधिकरण तत्पुरुष ऐसे लिखना है, ठीक है। ओके, दोनों लिखना है। हाँ, चलो। परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए, भवन के लिए क्या आएगा, कौन सा कारक है, संप्रदान, यस। ऊंच नीच, ऊंच और नीच द्वंद्व समास, है ना। मन चाहा, मन से चाहा, से क्यों, कौन सा होता है, करण के अपादान, बताओ चलो क्या डिफरेंस है दोनों में। करण, कैसे करण आएगा, क्योंकि उसने मन से चाहा है, जिसमें के द्वारा आता है ना। और अपादान में क्या आता है, अलग होने का भाव, है ना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद है विकारी शब्द और अविकारी। चलो, विकारी क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी में लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलो, मैं आपको बताऊंगी, आपको आंसर देना है। हाँ, चलो, काम क्या है, काम क्या है, विकारी। क्यों है बताओ, क्योंकि काम कर रही है, काम कर रहा है, तो देखो लिंग परिवर्तन हो गए, कर रही है और कर रहा है, समझ में आ गया आपको, है ना, ठीक है। कमाता, ये भी विकारी है, क्यों, क्योंकि लड़की कमाती है, लड़का कमाता है ना। और अविकारी, इसमें कोई नहीं होगा, है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अविकारी। स्फूर्ति, विकारी, है ना। कमजोरी, विकारी। कंगाल, विकारी। यदि, अविकारी। इधर उधर, अविकारी। इसलिए अविकारी, है ना, ऐसे, ठीक है। अब परंतु और के कारण, ये दोनों भी अविकारी आएगा, ठीक है। ओके, अब है शब्द विचार। इसमें है वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। चलो, जो व्यवस्था के अनुसार हो, बताओ, आता है किसी को, नहीं आता, व्यवस्थित, यस, है ना। दूसरा है अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, है ना, गॉट इट, यस। समय के अनुसार, ये भी आपको आता होगा, समयानुसार, है ना, ओके। राजनीति से संबंधित, राजनैतिक, है ना। दांव पेच, कपटपूर्ण चाल, यानी दांव पेच, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है मूल शब्दों में इत प्रत्यय लगाना है, ये आपको आता है ना। चलो, नियम तो क्या आएगा, नियमित, व्यवस्था, व्यवस्थित, उपेक्षा, उपेक्षित, प्रभाव, प्रभावित, अनुमान, अनुमानित, प्रस्ताव, प्रस्तावित, है ना, ठीक है। अब थर्ड एक्सरसाइज जो है, इसमें पाठ में प्रयुक्त उर्दू शब्दों की सूची बनाएं और इनके अर्थ लिखें। तो उर्दू शब्द है हाजिर, है ना, एक है हाजिर, इसका हिंदी क्या आएगा, प्रस्तुत,
ठीक है। बेशुमार यानी बहुत ज्यादा। जवाब यानी उत्तर। तकलीफ यानी कष्ट। इंतजाम यानी प्रबंध। शरीक यानी सम्मिलित। रिवाज यानी रीति। नजर यानी दृष्टि, है ना, दृष्टि जो भी आप बोलते हो, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी एक्सरसाइज? ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय।